हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विद मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने आपको करवाया था पार्ट 1 में, और अभी हम वही उसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में चलिए आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, जो कि है पीवी रेशो। सो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पीवी रेशो। पीवी रेशो की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये रेशो होती क्या है? पीवी रेशो का मतलब है वो रेशो जो कि रिलेशनशिप बताती है बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। किसका रिलेशनशिप बताती है ये? कंट्रीब्यूशन और सेल्स का। अगर आपको याद हो मेरा बेसिक एग्जांपल जो मैंने कहा था, मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इसी एग्जांपल के साथ सिखाऊंगी। हमारा एग्जांपल था कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी 15 रुपीज, और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी जो कि हमने पे किया था 50,000 रुपीज। अगर बात करें पीवी रेशो की, तो पीवी रेशो होता है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट होता है। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग आपको मैंने पार्ट 1 में सिखाया था, समझाया था। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? वो मार्जिन जो कि कंट्रीब्यूट करता है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो सके और उसके बाद हम प्रॉफिट अर्न कर सके। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं पीवी रेशो की बात करूं तो पीवी रेशो का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर हमारे इस एग्जांपल की बात करें तो सेलिंग प्राइस अगर 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 15 है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20 माइनस 15, 5 रुपीज, डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया 5/20 इंटू 100, दैट इज 25%। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मार्जिन आता है ना, वो 25% मार्जिन हम कमाते हैं हर एक प्रोडक्ट, हर एक यूनिट को बेचकर। कितना परसेंट मार्जिन आ जाता है हमारे पास? 25% का। तो इसी को बोलते हैं पीवी रेशो। अब आप कहोगे कि मैम नाम तो है इसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लेकिन आप रिलेशनशिप बता रहे हो कंट्रीब्यूशन और सेल्स का। अगर यहाँ प्रॉफिट होता, प्रॉफिट अपॉन सेल, तो समझ में आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लेकिन कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ गया? तो कंट्रीब्यूशन इसमें इसलिए आता है क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब वो प्रॉफिट जो वॉल्यूम के साथ साथ चेंज होता है, मतलब वो प्रॉफिट जो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम मतलब यूनिट सोल्ड, जितनी यूनिट्स आप बेचोगे उसके साथ साथ कौन सा वाला मार्जिन चेंज होता है? कंट्रीब्यूशन ही चेंज होता है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो तब आता है जब पूरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाती है। जब तक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स आप नहीं बेच देते तब तक हमारा प्रॉफिट तो आता ही नहीं है। तो फिर ये बेसिक मार्जिन जो हर यूनिट के साथ साथ चेंज होता है, ये होता है कंट्रीब्यूशन। इसीलिए पीवी रेशो होती है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट होता है कंट्रीब्यूशन सेल्स का? 25% है हमारे एग्जाम्पल में। सो 25% इज द पीवी रेशो। तो अभी तक हमने किए दो बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हमने किया था पार्ट 1 में, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। इनकम स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, आ जाता है प्रॉफिट। फिर आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि है पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, की कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। तो हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने देखा 5 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है, 20 रुपीज का सेलिंग प्राइस है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही होता है। तो इसीलिए पीवी रेशो आ गई 25%। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्ट में हम लिख देते हैं बीईपी।
ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? आप सबने सुना भी होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जब हमारा ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, मतलब हम लोग जीरो प्रॉफिट पे है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम बात करते हैं इसको डिफाइन करने की, तो हम ये बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ सेल और द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितने रुपीस की हम सेल करें या फिर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें कि हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाए जीरो, मतलब हमारी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कवर हो जाए। जब बिजनेस की शुरुआत होती है ना, तो हर कोई ये सोचता है बस किसी तरह से पहले हमारा खर्चा निकल जाए, तो हम ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट कमाना तो बाद में देखेंगे, लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन शुरुआत में हर कोई ये सोचता है कि बस किसी तरह से मुझे मेरा खर्चा कवर हो जाए, मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए, मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए, एटलीस्ट मेरा इतनी मेरी सेल हो जाए कि मेरा खर्चा कवर हो जाए, और उसे बोला जाता है सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम कितनी यूनिट सेल करें या कितने रुपए की सेल करें कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब ये देखते हैं, पहले आपको मैं समझाऊंगी ये एग्जाम्पल के साथ। वही एग्जाम्पल हमारा, सेलिंग प्राइस कितना था हमारे प्रोडक्ट का? 20। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 15। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 50,000। करेक्ट, यही था। सेलिंग प्राइस 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज और फिक्स्ड कॉस्ट थी 50,000। अब मैं ये बात करती हूँ, जैसे ही मैं ये पेन बेचती थी 20 रुपए में, इसको इसको बनाने का, बेचने का, खरीदने का खर्चा मेरा सारा का सारा मिला के सब 15 रुपए है वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट है 50,000। तो अब हर एक पेन से बताओ मुझे कितना मार्जिन आता है? जैसे ही मैंने पहला पेन बेचा तो मुझे कितने का मार्जिन आया? 5 रुपए का। उसके बाद जैसे ही मैंने सेकंड पेन बेचा तो मेरा मार्जिन कितना हो गया ऑटोमेटिकली? पहले पेन से 5 रुपए, दूसरे से 5 रुपए, टोटल मिला के हो गया 10 रुपए का मार्जिन। जैसे ही थर्ड पेन सेल किया तो मार्जिन हो जाएगा 15 रुपीज का। तो ऐसे करते 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 सारे 5-5 रुपए इकट्ठे होके मुझे हर पेन की वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी कवर हो रही है, लेकिन अब मुझे कवर करनी है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी। मतलब ये 50,000 किसी तरह से अगर मेरे कवर हो गए, क्योंकि देखो दो ही कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल तो कवर हो रही है, जैसे जैसे एक एक यूनिट सेल हो रही है वेरिएबल कॉस्ट कवर होती जा रही है, 5 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं। वही एक्स्ट्रा 5 रुपए से मुझे मेरी ये फिक्स्ड कॉस्ट कवर करनी है। तो ऐसे कितने 5-5 रुपए मैं मिलाऊं, इकट्ठे करूं कि ये 50,000 कवर हो जाए? तो वही होगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर मुझे 50,000 कवर करने हैं और एक एक पेन से मेरे पास 5-5 रुपए का मार्जिन आ रहा है, पर पेन लिख लो या फिर हम इसे लिख सकते हैं पर यूनिट। एक एक यूनिट से मुझे 5-5 रुपए का मार्जिन आ रहा है, और ऐसे 5-5 रुपए मुझे कितनी बार इकट्ठे करने पड़ेंगे कि ये 50,000 कवर हो जाए? बोलो। अगर हम कर देंगे इन दोनों को डिवाइड तो आ जाएगा 10,000। इसका मतलब जब हम 10,000 यूनिट सेल करेंगे या 10,000 पेन जब हम बेचेंगे, तो आप देखो एक पेन से 5 रुपए आए मार्जिन के, 10,000 पेन जब बेचेंगे तो मार्जिन आ जाएगा 50,000 रुपीज का, और वो 50,000 से ये 50,000 की फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी कवर। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर मैं बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की, यूनिट्स मतलब हम कितनी यूनिट सेल करें कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हो, हमारी पूरी कॉस्ट कवर हो जाए। तो कितनी यूनिट सेल करेंगे? ये 50,000 क्या था? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, डिवाइडेड बाय 5 रुपीज क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना है इन यूनिट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला कुछ नहीं है, सब लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज पता है तो आप फॉर्मूला खुद भी बना लोगे, और इस फॉर्मूले को आप भूलोगे नहीं दोबारा से। तो क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब हमने टोटल कितना कवर करना है? 50,000 कवर करने हैं। किससे कवर करना है? 5-5 रुपए के मार्जिन से। तो टोटल मिला के जब 10,000 यूनिट्स हमारी सेल होंगी, तब हम ब्रेक इवन की सिचुएशन में आएंगे। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। करेक्ट।
अब यही ब्रेक इवन पॉइंट हमें रुपीज में भी फाइंड आउट करना होता है कि हम कितने रुपए की सेल करें, कितने रुपए की सेल करें कि हम ब्रेक इवन सिचुएशन में आ जाएं। तो अच्छा, अगर मैं 10,000 पेन बेच रही हूँ तो ब्रेक इवन पे हूँ, राइट? 10,000 पेन जब हम बेच रहे हैं या 10,000 यूनिट जब हम बेच रहे हैं तो हम ब्रेक इवन में है। एक एक पेन हम कितने में बेचते हैं बताओ? सेलिंग प्राइस एक पेन का कितना है? 20 रुपीज। इसका मतलब एक पेन हम 20 रुपए में बेच रहे हैं और टोटल हम सेल कर रहे हैं 10,000 यूनिट्स। तो जब हम 2 लाख रुपए की सेल करेंगे, 10,000 इंटू 20, 2 लाख की सेल जब हम करेंगे तो हम आ जाएंगे ब्रेक इवन सिचुएशन में। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अगर इसका फॉर्मूला हम देखना चाहें तो क्या फॉर्मूला होगा बोलो? ये 10,000 यूनिट्स क्या था? 10,000 यूनिट्स था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो हम लिख सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और उसे हम 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 20 रुपीज मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से तो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। इतना सबको क्लियर हुआ? यस। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मतलब फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट्स में आया है उसको एक एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी रुपीज में सेल वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है रुपीज में, राइट? ब्रेक इवन पॉइंट जो आया है रुपीज में वो था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट? यही था, या सेलिंग प्राइस, ओके। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमने यही फॉर्मूला किया था इसका, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही था फॉर्मूला। और यहां पर है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट? तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, मैंने ये क्यों किया? हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट किया तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का कॉन्सेप्ट तो आ गया, खत्म। लेकिन फिर मैं इसे आगे डिटेल में क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने के दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। या तो हम इस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल सकते हैं, या फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करोगे तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि ये तो लॉजिक है कि अगर हम 10,000 पेन बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन पे आएंगे, और 10,000 पेन बिकेंगे कितने में? इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट किया। तो ऐसे ही अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में निकालेंगे तो हम इसको बाइफिकेट करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स तो यही था, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज इट इज लिखा। क्या मैं इसको आगे ये लिख सकती हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज लिखा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ सेलिंग प्राइस के नीचे शिफ्ट कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसके नीचे लिखो या इसके नीचे लिखो, एक ही बात है, राइट? अब बताओ ये क्या बन गया, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। जब हमने किया था तो वो था पीवी रेशो, था कि नहीं था? इनटू 100 किया तो परसेंटेज में आया, अगर परसेंटेज में नहीं चाहिए तो था तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल ही ना। तो यहाँ पे सेल अपॉन कंट्रीब्यूशन है, यानी कि पीवी रेशो का उल्टा। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन पीवी रेशो? यस और नो? फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज, सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी रेशो का रिवर्स, तो 1 अपॉन पीवी रेशो लिखा। तो क्या फॉर्मूला बन गया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ये है ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फाइंड आउट करने का। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं,
ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या फिर ऑल्टरनेटिवली हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से। ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो अब हम इसको इस वे से सॉल्व करके देखते हैं, तो देखना आंसर हमारा सेम ही आएगा, 2 लाख रुपीज। आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपको पर यूनिट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें सेकेंड फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करके ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फाइंड आउट कर सकते हो। देखो चेक करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी, 50,000। पीवी रेशो कितनी थी हमारी, हमने फाइंड आउट की थी ना, पीवी रेशो आई थी ना 5 बाय कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, 5 बाय 20 इंटू 100 हमने किया था कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। आप इसी वीडियो में चेक करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 हमने किया था 25%। तो पीवी रेशो थी हमारी 25%। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 50,000 रुपीज को 25% से, तो आप देखोगे कि आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2 लाख रुपीज। और वही 2 लाख रुपीज हमने यहाँ भी फाइंड आउट किया था। तो ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी। ओके, सो कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन अब मैं आपको एक बार वेरीफाई करके दिखाती हूँ कि अगर हमारी 2 लाख रुपीज की सेल हो रही है या 10,000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, तो क्या वाकई में हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है, वो चेक करना भी तो बनता है, वेरीफाई करना बनता है। तो अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको याद है इनकम स्टेटमेंट हम बनाते ही थे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती थी, सबसे पहले आता था सेल्स। अगर इसी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सेल कितनी हो जाएगी, 10,000 यूनिट्स, 20 रुपीज पर यूनिट, तो हो गई 2 लाख रुपीज की सेल। उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 1,50,000। माइनस करके आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन आया, 50,000। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी कितनी, आपको पता ही है, फिक्स्ड कॉस्ट भी कितनी थी, 50,000। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, निल। इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो प्रॉफिट पे आ गए हम। तो वेरिफिकेशन हो गया कि जब हमने 10,000 यूनिट्स सेल की, या फिर हम बोल सकते हैं 2 लाख रुपीस की सेल की, तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये थे कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट का। पार्ट 1 में हमने कवर किया था इनकम स्टेटमेंट, पार्ट 2 में हम कवर कर रहे हैं पीवी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हैं, वो हम कवर करेंगे इसी वीडियो के पार्ट 3 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।